अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम पहले ही कर चुके हैं। अब क्या कह रहे हैं, इफ a इज इक्वल्स टू b इज इक्वल्स टू c। आपको पता है स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c क्या होती है, ट्राइंगल की साइड्स होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि तीनों साइड्स क्या है, बराबर है। ठीक है, देन प्रूफ दैट, प्रूफ करना है कि r1 का रेशो r से और उसका रेशो स्मॉल r से बराबर है 3:2:1। ये पूरा प्रूफ वाला सवाल है, सही है। अब देखिए यहाँ अगर नंबर्स होते हैं ए बी सी तो हम कुछ ना कुछ फॉर्मूले में पुट करते हैं। अब ये कह रहे हैं ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है और तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अगर तीनों बराबर हैं तो हम एक काम करेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू बी इज इक्वल्स टू सी इज इक्वल्स टू एक्स यूनिट्स। तीनों को हमने किसके बराबर ले लिया, एक्स के बराबर ले लिया, आसानी होगी। ठीक है, अब क्या करना है, टू प्रूफ। अब प्रूफ क्या करना है बच्चों, प्रूफ के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे R1 का रेशो कैपिटल R से, देन अगेन रेशो स्मॉल r इज इक्वल्स टू 3:2:1। हमें वन बाय वन पहले R1 की वैल्यू निकालनी है, देन R2 की निकालनी है, देन R3 की निकालनी है। क्लियर हो गया। अब चले सबसे पहले निकालते हैं R1 की। ठीक है, R1 का फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो, ये होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन S माइनस A। ठीक है, तो ना तो आपको एरिया ऑफ अ ट्राइंगल पता है, ना एस पता है आपको। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे बच्चों, एस निकालेंगे। तो एस निकालने का फॉर्मूला होता है एस इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब यहाँ पे ए भी एक्स है, बी भी एक्स है और सी भी एक्स है, तो एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 2। तो 3x अपॉन 2 ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, ये एक इक्वेशन बन गई किसकी, एस की। एस मीन सेमी पेरीमीटर। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें ट्राइंगल निकालना है। ट्राइंगल का मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो यहां लिखेंगे नाउ वी फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, जिसको हम डेल्टा कहते हैं। और डेल्टा का बच्चों फॉर्मूला होता है डेल्टा इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट आता है, देन उसके अंदर एस आता है, देन एस माइनस ए, एस माइनस बी, देन एस माइनस सी। क्लियर है। लास्ट की वीडियोस अगर आपने देखी हो तो उसमें हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था, इसको कहते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, अब हम वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा निकालना है तो डेल्टा की जगह एज इट इज डेल्टा एज ही आ गया, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। एस क्या है बच्चों, एस अभी हमने निकाला है 3x अपॉन 2, तो x आ गया 3x अपॉन 2। देन ब्रैकेट में क्या आएगा बच्चों, ब्रैकेट में आएगा s माइनस ए। s तो आ गया आपका 3x अपॉन 2, माइनस a क्या है, ए बी सी, हमने तीनों को किसके बराबर लिया, x के बराबर लिया, तो यहाँ आ गया x। क्लियर हो गया। इसी तरह दूसरा देखते हैं, s माइनस बी, x तो यही है, माइनस b क्या है, b भी x है, और इत्तेफाक से बच्चों तीनों ब्रैकेट क्या आएंगे, सेम आएंगे। s माइनस सी, सी क्या है, x है। क्लियर, आसानी हो गई। अब आप देखते हैं क्या होगा, ये हो जाएगा 3x अपॉन 2 एज इट इज। अच्छा, अंदर आप थोड़ा एलसीएम लेंगे हम, इसके नीचे 1 है तो 2 और 1 का एलसीएम आता है 2, ये तो आसान है। ठीक है, 2 को 2 से डिवाइड करें तो 1 आता है, और 1 को 3x से मल्टीप्लाई करें तो 3x आ जाएगा। बेटे 2 को अब 1 से डिवाइड करें क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2x। तो तीनों ब्रैकेट में आप यही लिख दें, 3x माइनस 2x अपॉन 2, 3x माइनस 2x डिवाइडेड बाय 2, और इज इक्वल्स टू ये एरिया ऑफ ट्राइंगल। और याद रखिएगा रूट भी चल रहा है। ठीक है, तो 3x ओवर 2 एज इट इज आ गया। अच्छा, 3x में से 2x गए तो ये बचा x अपॉन 2, x अपॉन 2, x अपॉन 2। क्लियर, अंडर रूट एज इट इज। अब चारों नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सही है, चारों फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 ऊपर है, 3 एज इट इज। x को कितनी दफा लिखना है बच्चों, x को हमें 4 दफा लिखना पड़ेगा क्योंकि 4 दफा x आ रहा है, डिवाइडेड बाय 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16। ठीक है, ये किसके अंदर है, रूट के अंदर है। अब हम इसका रूट लेंगे, आपको पता है 3 का रूट कोई होल नंबर नहीं होता, 3 तो रूट के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब x के ऊपर 4 है, जब इसका रूट लेंगे तो x स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 16 का रूट क्या होता है बच्चों, 16 का रूट होता है 4। तो ये हमने किसकी वैल्यू निकाल ली बच्चों, ये हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल की वैल्यू निकाल ली। तो अब हम जो निकालेंगे ना, अब हम निकालेंगे R1।
ठीक है। R1 मैं यहाँ लिख देता हूँ बच्चों, यहाँ थोड़ी जगह बाकी है, तो यहाँ लिखेंगे नाउ वी फाइंड R1। चलिए बच्चों R1 की वैल्यू निकालते हैं। R1 का फॉर्मूला क्या है? R1 इज इक्वल्स टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। बच्चों एरिया ऑफ अ ट्राइंगल क्या है हमारे पास? यह आया √3/4 और एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस माइनस ए 3x/2 माइनस ए क्या था? ए एक्स था। क्लियर? क्या करें अब? √3/4 एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज है। ठीक है। अच्छा इस चीज को हम ऊपर सॉल्व कर चुके हैं, अगर आप देखें, ये देखें, ये देखें, ये चीज हमने सॉल्व कर ली है। तो तीनों सूरतों में क्या आंसर आया था? x/2 x/2 x/2। तो यहाँ पे भी नीचे क्या आंसर आएगा? x/2। तो देखिए पहले हमने ये लिखा, फिर आएगा डिवाइड का साइन। तो इस डिवाइड के साइन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ और यहां मैं लिख दूंगा x/2। क्लियर हो गया बच्चों? यहां तक आया समझ में? अच्छा जी, अब क्या करें? अब मैं यहां करता हूं। अब ये डिवीजन का साइन किसमें चेंज होगा? मल्टीप्लीकेशन में। तो ये हो जाएगा √3/4 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, और ये चीज हो जाएगी रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर नीचे। अब इसको कैंसिल करते हैं, 2 1 2 2 2 4। ठीक है जी, और एक एक्स ये कट गया, एक एक्स ये बचा। तो फाइनल आंसर क्या आया? √3 ऊपर आया और एक एक्स कट गया तो एक एक्स रह गया, और नीचे क्या आया? नीचे बच्चों 2 आंसर आया। ठीक है। तो ये जो हमने वैल्यू निकाली है, किसकी निकाली है? R1 की वैल्यू निकाली है। आप इसका जब तक स्क्रीनशॉट लें फिर इसको रब करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, स्मॉल R1 निकाल लिया हमने। ठीक है, अब निकालेंगे कैपिटल R। ठीक है, नाउ वी फाइंड कैपिटल R। और आपको बता दिया था लास्ट वीडियोस में कि स्मॉल r क्या होता है, R1 क्या होता है और कैपिटल R क्या होता है। ठीक है। अच्छा जी, R का फॉर्मूला बच्चों आप याद करें, R इज इक्वल्स टू ABC/4 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल। ठीक है। अब वैल्यूज पुट करते हैं। ABC किसके, हमने ABC को किसके इक्वल लिया था? हमने तीनों को x के बराबर लिया था। तो x x, तो ये भी x हो गया, और नीचे आ गया 4, और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल की जगह ये हमने निकाला हुआ। क्या निकाला है बच्चों? √3/4 और एक्स स्क्वायर। क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करें। x x और x कितना हो गया? ये हो गया हमारा 3x। 3x क्यों हुआ? सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा x x x, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। ठीक है। अच्छा जी, अब यहां देखें, 4 से 4 कैंसिल होगा, तो नीचे क्या बचा? नीचे बचा √3 और एक्स स्क्वायर, √3 और एक्स स्क्वायर बचा। ठीक है। अच्छा ये एक्स क्यूब है। ठीक है, 3x है तो एक्स क्यूब है। अब क्या करेंगे? अब एक्स स्क्वायर तो ये कैंसिल हो गया, ऊपर एक्स कैंसिल हो गया, तो ऊपर बचा एक एक्स और नीचे बचा बच्चों √3। आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे स्मॉल r। ठीक है, ये स्मॉल r जो है ना, ये रेडियस होता है किसका? इन सर्किल का, और कैपिटल R रेडियस होता है किसका? दूसरा सर्किल बताया था ना आपको, सर्कम सर्किल। ठीक है, और ये जो R1 R2 R3 होते हैं, ये रेडियस होते हैं स्क्राइब सर्किल के या फिर एक्स सर्किल। ठीक है, अब क्या निकालें? नाउ वी फाइंड, अब क्या निकालना है? स्मॉल r। स्मॉल r का बहुत छोटा का फॉर्मूला है, जितना छोटा r ये खुद है उतना ही छोटा इसका फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन एस, मतलब एरिया ऑफ अ ट्राइंगल अपॉन सेमी पैरामीटर। अब आपको पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल आप पहले ही निकाल चुके हैं, 3x² / 4 और डिवाइडेड बाय एस। एस क्या निकाला था बच्चों? एस वो था ना a + b + c/2, तो ये हमने निकाला था 3x/2। क्लियर? अब देखें, यहां देखते हैं, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल्स टू √3/4 एक्स स्क्वायर। अब देखते हैं ये डबल डबल डिवीजन हो रहा है, तो ये वाला डिवाइड का साइन किसमें चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में, और ये वाली चीज क्या हो जाएगी? रेसिप्रोकल हो जाएगी। क्लियर हो गया? अब देखते हैं कैंसिल हो रहा है नहीं हो रहा। 2 1 2 2 2 4, ये एक्स कट गया, ये इसमें से एक एक्स कट गया। क्लियर? तो ऊपर क्या बचा? √3 बचा और एक एक्स बचा। तो यहां मैं लिखूंगा r इज इक्वल्स टू, ऊपर न्यूमरेटर में √3 और x, और नीचे क्या बचा बच्चों नीचे बचा 2 और 3, 2 3 का 6। तो ये हमने तीनों चीजें मालूम कर ली। अच्छा ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि एक रूट के अंदर है, एक रूट से बाहर। क्लियर? अब हमारी इक्वेशन क्या थी जो हमें प्रूफ करनी थी?
ये चीज हमें प्रूफ करनी थी। अब जरा गौर से देखिएगा, नाउ R1 रेशो R2 सॉरी R रेशो स्मॉल r इज इक्वल टू 3 रेशो 2 रेशो 1। ठीक है, तो देखें R1 का रेशो किसके साथ है, कैपिटल R के साथ। तो इसको करने का एक दो तीन और तरीके हैं, लेकिन देखिए आसान तरीका पता है क्या है। तो पहले आप ऐसे करें, R1 का रेशो ले लें R से। क्लियर हो गया। अब देखें कैसे ले रहा हूं। R1 का जब रेशो लेंगे R से, तो R1 की वैल्यू क्या है बच्चों, R1 की वैल्यू है ये देखें √3/2 और x, √3/2 और यहाँ पे x आ गया। अब नीचे क्या है, नीचे मतलब कैपिटल R, डिनोमिनेटर में कैपिटल R क्या है, x/√3। इसको सॉल्व करते हैं आगे, √3x/2। अब मल्टीप्लाई का साइन आएगा, नीचे वाली चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, x अपॉन ये हो जाएगी √3/x। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, x से x कैंसिल होगा, √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा, पता है आपको 3 आएगा। और नीचे क्या है बच्चों, नीचे है 2 बचा नीचे, ठीक है 2 बचा। तो गौर से देखिएगा बच्चों, R1 का जब R से रेशियो लिया तो क्या आया 3/2। तो इसको देखें ऐसे लिख सकते हैं हम, R1 का जब कैपिटल R से रेशियो लिया तो क्या आया 3/2। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब क्या करें, अब देखिएगा जरा, अब देखें दूसरी चीज क्या है, हमने R1 का R से रेशियो ले लिया, ठीक है। अब R का रेशियो किससे लेना है, स्मॉल r से। अब देखिएगा, नाउ R का रेशियो लेना है स्मॉल r से। क्लियर हो गया। तो R क्या है, R बच्चों आया हमारे पास ये रहा x/√3। स्मॉल r क्या आया हमारे पास, स्मॉल r आया हमारे पास √3x/6, √3x/6। इसको सॉल्व करते हैं, x/√3, ये वाला डिवीजन का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये वाली चीज रेसिप्रोकल हो जाएगी, 6 ऊपर और √3 और x नीचे। अब इसको सॉल्व करें बच्चों, x से x कैंसिल, ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा 6, नीचे क्या बचा √3 को जब √3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 आएगा। क्लियर हो गया। अच्छा जी, और क्या होगा, ये होगा कि 3 1 3, 3 2 6। ठीक है, तो क्या आया, R का रेशो जब R से लिया तो क्या आया बच्चों 2/1। ठीक है, और इसको रेशो की फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, R रेशो R इज इक्वल्स टू 2/1। ठीक है, तो एक इक्वेशन हमने ये बना ली थी और दूसरी इक्वेशन हमने क्या बना ली थी, ये बना ली थी। इसका स्क्रीनशॉट ले पहले आप, फिर आखिरी स्टेप हम करते हैं। अब देखें इन दो इक्वेशंस को करेंगे कंपेयर, दोनों को कंबाइन कर देंगे। मतलब कैसे, अब देखें सबसे पहले लिखा हुआ R1 रेशो R, तो इसका मतलब R1 की वैल्यू क्या है 3 है और R की क्या है 2 है। ठीक है, और नीचे क्या है, R की क्या है 2 है और स्मॉल r की क्या है 1 है। तो हम लिखेंगे कैसे, देखें सबसे पहले वैल्यू क्या है, सबसे पहले वैल्यू है R1, फिर रेशो किसका लिया है, उसका R से लिया है। ठीक है, अब नीचे आ जाए, नीचे क्या है R। अब दो दफा R थोड़ी लिखेंगे, दो दफा देखें R R आ गया, तो हम एक दफा ही लिखेंगे R। जो चीज दो दफा है उसको हम एक दफा लिखेंगे। तो आगे क्या बचा, स्मॉल r बचा, इज इक्वल्स टू R1 की वैल्यू क्या है बच्चों, ये देखें R1 की वैल्यू है 3। इसी तरह R की वैल्यू क्या है, कैपिटल R की वैल्यू है 2 और स्मॉल r की वैल्यू क्या है बच्चों, स्मॉल r की वैल्यू है 1। तो ये हमने कर लिया प्रूफ। ठीक है जी, हेंस प्रूफ। इसको देखें गौर से, देखिएगा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ये पेपर में भी आ सकता है। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है, पार्ट 1 है। इसमें भी प्रूफ करना है कि शो दैट कि R1 का मल्टीप्लिकेशन जब R2 से करेंगे और R2 से करेंगे तो जो हमें राइट साइड पे चीज मिलेगी वो क्या मिलेगी, R² मिलेगी। कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रूफ करना है। ठीक है,
तो यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, R1 है, देन R2 है, देन R3 है। अब फॉर्मूला आप बताते हैं मुझे, R1 की जगह क्या आएगा, R1 की वैल्यू होती है, फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल डिवाइडेड बाय S माइनस ए। R2 की जगह क्या आएगा, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल S माइनस बी, और R3 की जगह आएगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल S माइनस सी। क्लियर हो गया, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ट्राइंगल ट्राइंगल ट्राइंगल, ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल मल्टीप्लाई होंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है, डेल्टा क्यूब डिवाइडेड बाय, नीचे क्या है, नीचे बच्चों है S माइनस है, S माइनस बी, S माइनस सी, तो तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको इस तरह अलग अलग करके ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब आप गौर से देखें अगर आप, तो एक फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का, जो कि हम अभी अभी पढ़ा है हमने, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है, अंडर रूट, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है, पहली चीज। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, अगर मैं इस एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का स्क्वायर करूं तो यहां भी स्क्वायर करना पड़ेगा और यहां पे भी क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा, तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। क्लियर? तो जरा गौर से देखें, इस डिनोमिनेटर में क्या चीज की कमी है, किस चीज की कमी है, एस माइनस ए भी है, एस माइनस बी भी है, एस माइनस सी भी है, तो बच्चों इस डिनोमिनेटर में एस की कमी है। तो एक काम करेंगे, मैथ्स का रूल है, जब कोई चीज हमें, जो टर्म हमें लानी होती है, तो उसी चीज से हम क्या करते हैं, वो देखिएगा जरा, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय, किससे बच्चों करें, ये करेंगे हम एस से, क्योंकि हमें एस लाना है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये देखिएगा जरा, तो एस से मल्टीप्लाई, ऊपर तो एस आ गया और डेल्टा क्यूब एज इट इज आ गया, ये न्यूमरेटर मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में कैसे मल्टीप्लाई करें, ये एस लगा दिया और बाकी चीज एज इट इज, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, और एस माइनस सी। अब आप जरा गौर से देख के बताएं, ये फॉर्मूला किस चीज का है, डिनोमिनेटर में फॉर्मूला किस चीज का है, वहां देखिए मैंने क्या लिखा है, ये बगैर अंडर रूट वाला फॉर्मूला किसका है, डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो इसकी जगह आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो अब मैं लिखता हूं ऊपर एस डेल्टा क्यूब और एस, सॉरी, डेल्टा स्क्वायर। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब क्या करें हैं, अब क्या करें, ये देखें, ये डेल्टा क्यूब है, ये डेल्टा स्क्वायर है, ये तो पूरा कैंसिल हो गया और यहाँ क्या बचा, सिर्फ एक डेल्टा बचा, तो एस हो गया, ठीक है, और ये एक डेल्टा रह गया, ठीक है। अब जरा गौर से देखिएगा बच्चों, हमें सीधे हाथ पे क्या चाहिए, हमें राइट पे चाहिए आर एस स्क्वायर, क्या चाहिए, आर एस स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखिएगा आर का फॉर्मूला जो है ना, वो होता है डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। आप देखें ऊपर डेल्टा तो मौजूद है, नीचे क्या, किस चीज की कमी है, नीचे कमी है एस की, तो दोबारा क्या करना पड़ेगा, एस को लाना पड़ेगा। अब जरा गौर से देखिएगा, दोबारा वही काम करें, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस। अब देखिए कैसे होगा, एस और डेल्टा तो लिखा हुआ है पहले से, अब आपने क्या किया, एस से मल्टीप्लाई भी किया, एस से डिवाइड भी किया, ठीक है, क्यों किया आप जरा गौर से देखिए। अब इस एस को मैं इस एस के साथ मिला देता हूं, ये ऊपर वाला एस को इस एस के साथ मिला दिया और आगे बचा डेल्टा अपॉन एस, ठीक है। तो एस एस का क्या होता है, एस स्क्वायर होता है, और डेल्टा अपॉन एस इसका फॉर्मूला होता है बच्चों आर का फॉर्मूला, आर का फॉर्मूला हो गया, यही चीज हमें लानी थी, देख लें, इसको सीधा करके लिख लें, आर एस स्क्वायर, और ये बराबर आ गया राइट हैंड साइड के, हैंस प्रूव, ठीक है जी। ये प्रैक्टिस की जरूरत है, ये देखना पड़ेगा कि किस चीज से मल्टीप्लाई डिवाइड करवा रहे हैं, ये आपको प्रैक्टिस से आएगा। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट ले लें इसका आप। हो गया बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखते हैं। हमें प्रूफ करना है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, स्मॉल आर दिया हुआ, इसको इसके बराबर प्रूफ करना है या फिर इसको इसके बराबर प्रूफ करना है, तो ज्यादा वाली साइड ले लेते हैं क्योंकि प्रूफ करने में आसानी होगी। तो यहाँ हम लेते हैं टेकिंग RHS, ठीक है जी। राइट हैंड साइड लेते हैं, क्या है बच्चों, 4R
साइन अल्फा बाय 2, उसके बाद साइन बीटा बाय 2 एंड देन साइन गैमा बाय 2। बच्चों ये साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला है, ठीक है। साइन का हाफ एंगल फॉर्मूला अल्फा के लिए, बीटा के लिए, गैमा के लिए आपको याद होना चाहिए। तो वैल्यूज पुट करते हैं 4 एज इट इज। अब आर की वैल्यू तो आपको याद हो चुकी होगी, कैपिटल आर की क्या होती है बच्चों, ए बी सी डिवाइडेड बाय 4 डेल्टा। साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला क्या है, साइन अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला होता है एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी, और ये आ गया, क्लियर हो गया। इसी तरह साइन बीटा बाय 2 का क्या होता है, साइन बीटा बाय 2 का होता है एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी, ठीक है। जो ऊपर बी और सी है तो नीचे भी बी और सी होगा, ऊपर ए सी है तो नीचे भी क्या होगा, ए सी। और गैमा बाय 2 का क्या होगा, गैमा बाय 2 का फॉर्मूला होगा एस माइनस ए एस माइनस बी, तो नीचे क्या होगा, नीचे होगा ए बी, क्लियर हो गया। ठीक है जी, ये होगा। अब क्या करें, अब तो भाई ये तमाम चीजें मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। तो पहले यहाँ देखते हैं, ये 4 4 काट दें, 4 अच्छा नहीं लग रहा हमें, तो ये बच गया ए बी सी अपॉन डेल्टा। ये डेल्टा मतलब एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें, उसके लिए हमें एक बड़ा सा अंडर रूट बनाना पड़ेगा। अंदर आएगा एस माइनस बी, और यहाँ आएगा एस माइनस सी, यहाँ आएगा एस माइनस ए एस माइनस सी एस माइनस ए और एस माइनस बी, डिवाइडेड बाय बी सी देन ए सी देन ए बी। अब मल्टीप्लाई करवाना है बच्चों, ठीक है। एस माइनस ए 2 दफा है, ये वाला, तो ये हो जाएगा एस माइनस ए होल स्क्वायर। एस माइनस बी भी 2 दफा है, एस माइनस बी होल स्क्वायर। एस माइनस सी भी 2 दफा है बच्चों, एस माइनस सी होल स्क्वायर, और ये आ गया अंडर रूट, ठीक है जी। और नीचे ये तीनों चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो ये ए भी 2 दफा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड देन सी स्क्वायर, ठीक है जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब एक काम करते हैं, क्या काम करें बच्चों, वो काम ये करें कि ये रूट दोनों के ऊपर है, न्यूमरेटर के ऊपर और डिनोमिनेटर के ऊपर भी है। तो अगर डिनोमिनेटर को पे रूट ले लूं तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर है, तो जब ये रूट से निकलेगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा तो लिखा हुआ है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, तीनों के ऊपर से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, और ये आ जाएंगे ए बी सी बाहर आ गए, क्लियर हो गई, आपको पता होगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा, यहाँ ऊपर ये रह जाएगा एस माइनस ए होल स्क्वायर एस माइनस बी होल स्क्वायर एस माइनस सी होल स्क्वायर, और इसके ऊपर भी क्या है, रूट है, क्लियर हो गया। तो ए बी सी कैंसिल होगा, तो ऊपर बचा 1 नीचे बचा डेल्टा, ऊपर बचा 1 नीचे बचा डेल्टा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आगे क्या बचा, आगे है, अच्छा इसको क्या ऐसे कर सकते हैं, एस माइनस ए होल स्क्वायर एस माइनस बी स्क्वायर एस माइनस सी होल स्क्वायर। इसको एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, और करली ब्रैकेट लगा के यहां लगा दें होल स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करें, अब स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गए, तो ऊपर बचा, यहां बचा 1 अपॉन डेल्टा, तो यहां बचा हमारे पास एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, क्लियर हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्या करें, यहाँ पे दोबारा देखें किस चीज की कमी है, यहाँ पे किसी चीज की कमी है बच्चों, वो क्या चीज है, वो क्या है, वो एस है, ठीक है। तो दोबारा क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा तो चल रहा है, तो अब देखिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड दोनों कराना है, तो एस अपॉन एस लिख लिया हमने, और ब्रैकेट में आ गया एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, क्लियर हो गया। अब देखें ये तो बन गया पूरा फॉर्मूला। अब बताइए किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये याद रखिएगा, इस फॉर्मूले के ऊपर अंडर रूट नहीं है। अगर ये अंडर रूट होता है इसके ऊपर तो ये आता है डेल्टा के बराबर, इसके ऊपर अंडर रूट नहीं है, तो इसका मतलब डेल्टा स्क्वायर का फॉर्मूला है ये, ठीक है। तो इस ऊपर वाली चीज की जगह मैं लिख देता हूं डेल्टा स्क्वायर, ठीक है। और देखिए ये एस है ना, ये वाला एस, इसको मैं डेल्टा के साथ लगा देता हूँ, कोई मसले वाली बात तो नहीं है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन डेल्टा और एस, क्लियर हो गया। तो क्या बचा, अब देखिए डेल्टा से कैंसिल और ये एक डेल्टा कैंसिल, तो ये बचा डेल्टा अपॉन एस,
और आपको पता है डेल्टा अपॉन एस किसके बराबर होता है, ये फॉर्मूला होता है आर का। तो ये फॉर्मूला है आर का फॉर्मूला है डेल्टा अपॉन एस। तो ये क्या हो गया, किसके बराबर आ गया, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। हेंस प्रूव्ड। आसान सवाल था बच्चों, प्रैक्टिस की जरूरत है आपको, स्क्रीनशॉट ले लें। पार्ट 3 सॉल्व करते हैं बच्चों। ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है। तो सबसे पहले लेंगे टेकिंग राइट हैंड साइड, जो कि है ए कॉस बीटा बाय 2, ठीक है, कॉस गैमा बाय 2। और अच्छा ये नीचे लिखा है ना आपके सामने, देख रहे हैं आप, बल्कि पहले मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, एज इट इज कॉस अल्फा बाय 2, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगाने से पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, उसके लिए आपको आसानी हो जाएगी। तो कॉस बीटा बाय 2 एज इट इज कॉस गैमा बाय 2 एज इट इज। अच्छा आप देख रहे हैं ना ये नीचे डिवीजन में, तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा बाय 2। अब यहाँ पे कॉस का हाफ एंगल फॉर्मूला यूज होगा। इसका हाफ एंगल फॉर्मूला होता है बच्चों कॉस बीटा बाय 2 का एस एस माइनस बी अपॉन ए सी। क्लियर हो गया, याद करना पड़ेगा आपको। कॉस गैमा बाय 2 का फॉर्मूला होता है एस एस माइनस सी अपॉन ए बी, ठीक है। और डिवाइडेड बाय यहाँ क्या है, कॉस अल्फा बाय 2, कॉस अल्फा बाय 2 का फॉर्मूला है एस एस माइनस ए अपॉन बी सी। क्लियर हो गया। आप सॉल्व करते हैं, ये दोनों तो हो रहे मल्टीप्लाई। तो एक काम करते हैं, एक बड़ा वाला ब्रैकेट ये अंडर रूट लगाते हैं, तो अंदर एस बचा और ये वाला एस 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 जा हो गया एस स्क्वायर, देन बचा एस माइनस बी, उसके बाद बचा एस माइनस सी। क्लियर हो गया। डिवाइडेड बाय नीचे क्या है बच्चों, ए सी और ए बी, ठीक है, ए सी और ए बी बचा। अच्छा जी यहाँ क्या है डिवीजन में, अच्छा डिवाइड का साइन किसमें चेंज होता है आपको पता होगा, मल्टीप्लाई में। और ये वाली चीज क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन एस एस माइनस ए, और ये भी चीज किसके अंदर है, ये पूरी चीज रूट के अंदर है, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, क्या करें, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम एस स्क्वायर एस माइनस बी, ठीक है, उसके बाद एस माइनस सी, ये तो हमने लिख लिया ऊपर। ये भी चूंकि अंडर रूट में, इसको भी साथ ही ले आते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय बी सी, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या है, ए को ए से करें तो ए स्क्वायर बन जाएगा, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर। बी और सी अकेले रह गए, तो बी और सी एज इट इज लिख दिया। और यहाँ क्या बचा बच्चों, यहाँ बचा एस एस माइनस ए। अच्छा एक चीज लिखना भूल गए, ये ए भी चल रहा है साथ साथ, याद रखिएगा, ठीक है, ये ए भी चल रहा है साथ साथ। अब क्या करेंगे, अब देखें बी सी से बी सी कैंसिल करें आप, ठीक है, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। ये देखें ए स्क्वायर है, जब ए स्क्वायर का रूट खुलेगा तो ए आ जाएगा भाग, तो ये हो जाएगा ए अपॉन ए। क्लियर। और अंदर है गया एस स्क्वायर एस माइनस बी एस माइनस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, तो ए बाहर आ गया था, बी सी कैंसिल होगा, तो नीचे बच गया एस एस माइनस ए। क्लियर। और ये तमाम चीजें किसमें, रूट के अंदर है, ए से ए कैंसिल होगा, ठीक है, यहां भी आ गया आपको समझ में। अच्छा जी अब क्या करें, अब थोड़ा सा और करें आप। तो यहाँ पे है एस माइनस बी, और अच्छा ये देखिए ये कैंसिल हो रहा है, एस से एस काट लें, तो यहाँ क्या बचेगा एस एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए। अब और आसानी हो गई हमारे लिए, वो इसलिए क्योंकि इस तीनों चीजों में क्या चीज मौजूद नहीं है, एस भी है, एस माइनस बी भी है, एस माइनस सी भी है, तो हमारे पास एस माइनस ए नहीं है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो चीज नानी होती है तो उसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय एस माइनस ए। एस माइनस ए से इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, तो ये रूट एज इट इज आ गया, एस एज इट इज। अब मल्टीप्लाई करवाना है तो मैं पहले लिख देता हूँ एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी एज इट इज, और एस माइनस ए से डिवाइड भी कराना है, तो पहले से मौजूद है एस माइनस ए, और हमारा वाला एस माइनस ए, ये भी आ गया। क्लियर हो गया। अब ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये किसका फॉर्मूला है, ये किसका फॉर्मूला है बच्चों, ये फॉर्मूला है रूट लगा हुआ था, ठीक है,
ये फॉर्मूला है डेल्टा का, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पे डेल्टा, ठीक है, और डिवाइडेड बाय एस माइनस ए मल्टीप्लाई बाय एस माइनस ए, क्या हो जाएगा एस माइनस ए का स्क्वायर, और इसको हम रूट के अंदर, अभी हमने रूट खोला नहीं है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे करते हैं। अच्छा जी, ये देखें एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी अंडर रूट के अंदर किसका फॉर्मूला था, डेल्टा का। हमने लिख दिया, ये गलत लगा दिया था हमने, ठीक है, क्योंकि डेल्टा का ये फॉर्मूला होता है, ये नीचे आएगा। और आपको पता रूट से स्क्वायर कैंसिल होगा, तो क्या बचा डेल्टा अपॉन एस माइनस ए। ये किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है बेसिकली R1 का। तो हमने किसके बराबर प्रूफ किया, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। ठीक है जी, 2 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में अपने कर लिए।